वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आया है। और अगर जिन्हें नहीं पता तो बता दी जाए कि 10 वर्षों के बाद, 10 से 11 वर्ष बाद ये नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम एग्जाम सितंबर मंथ 2013 में कंडक्ट हुआ था, 2023 में हम इसका नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा पेड बैच शुरू हो चुका है, जिसमें हम प्रथम खंड की तैयारी कराएंगे। 21 सितंबर 2023 से शुरू होने वाली इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड बैच के बारे में। प्रथम खंड में क्या आएगा, द्वितीय खंड में क्या है, पूरे नोटिफिकेशन को एक बार हम लोग ब्रीफली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख दी है कि ओटीआर इसके लिए जरूरी होगा। अभी तक कई परीक्षाओं में बिना ओटीआर के भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। ओटीआर के बिना फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, वो मान्य भी नहीं होगा। तो ओटीआर आपको लेना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओटीआर पहले करिएगा, फॉर्म बाद में भरिएगा। जिनका नहीं हुआ है, ये लोग भर चुके हैं, जिनके पास ओटीआर नंबर है, पहले आपने ओटीआर लिया हुआ है तो उसी से फॉर्म भर जाएगा। मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले विभाग और शैक्षिक अर्हता क्या है। तो शैक्षिक अर्हता में यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित किए हों या फिर उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हो। मान्यता प्राप्त अर्हता को पहली बार यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन में डिफाइन किया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के समकक्ष क्या क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी उत्कृष्ट लगा। आगामी आरओ परीक्षा में भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्लियर कट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय में, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में ये भर्ती निकली है। भर्ती कितनी है, 328 करीब है। ये कुछ बढ़ भी सकती है आगे, इतनी तो रहेगी 328। ग्रेजुएशन के अलावा आपको पता है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी होना है। कंप्यूटर आपके प्रथम चरण ओएमआर बेस्ड पेपर में भी है। इसमें ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी है। ट्रिपल-सी के समकक्ष कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, उनको भी यहाँ पे पहली बार डिफाइन किया आयोग ने, जो कि काफ़ी यहाँ पर काबिल तारीफ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रशंसनीय कार्य किया गया है। ट्रिपल-सी के समकक्ष क्या क्या आएगा, इसको यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो ट्रिपल-सी के अलावा कौन कौन से कोर्स मान्य होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। 8 कोर्सों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जो मान्य होंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, अगर ट्रिपल-सी नहीं है तो ये कोर्स जिनके बारे में दिया हुआ है, केवल यही वाले एलिजिबल माने जाएंगे, ट्रिपल-सी के समकक्ष माने जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप जो आज से शुरू हो रहा है 21 सितंबर की शाम से, इसमें हम आपकी प्रथम चरण की तैयारी कराने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस के परिशिष्ट 3 या फिर हम लोग कह सकते हैं एनेक्सर 3 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में परीक्षा योजना दी गई है प्रथम चरण की। प्रथम चरण की परीक्षा में पूर्णांक है 150 घंटे होंगे। 3 घंटे में 3 मतलब 3 एक खंड होंगे, एक तरीके से परीक्षा एक ही मान रहे हैं ये। हालांकि सब्जेक्ट 3 अलग अलग हैं। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर ध्यान देना है। सामान्य ज्ञान है यानी कि जनरल नॉलेज है, जिसको जीके आप कह सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर सामान्य हिंदी है और फिर कंप्यूटर ज्ञान है। पहले कंप्यूटर ज्ञान नहीं हुआ करता था, सामान्य हिंदी हुआ करता था, वो लिखित हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो इसमें कुल योग बनेगा 150 अंकों का। 150 अंकों का योग बनेगा। यही आपके प्रथम चरण की ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसमें स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना सफल अभ्यर्थी घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा भी है और इसमें इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। अभी सब बता रहा हूँ एक करके। 15 गुना का आशय है कि 328 वैकेंसी रही तो 15 गुना लोग ही यहाँ पर द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। द्वितीय चरण में कितने लोग जाएंगे, 15 गुणा 328, या फिर जो भी वैकेंसी अंततः रहेगी। द्वितीय चरण में आशुलिपि टेस्ट होगा, कंप्यूटर का टाइप टेस्ट होगा, जो आप तैयार कर चुके होंगे, तैयार कर रहे होंगे लगातार, इतने साल आपको मिले। तैयारी के तृतीय चरण में आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होगा, जो कि 50 अंकों का होगा, जिसमें काफ़ी अच्छे नंबर लोग ले आया करते हैं जनरली। ये जो हमारा नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, इसमें जो हमने पेड ग्रुप शुरू किया 21 तारीख को, उसमें हम प्रथम चरण की परीक्षा की तैयारी कराएंगे। यानी कि हम आपको 150 मार्क्स की तैयारी कराएंगे, जो आपका प्रथम चरण का पेपर होगा 3 घंटे वाला, 150 प्रश्नों वाला। तो प्रथम चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जिस बारे में पूरा पेड ग्रुप है। शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, इतिहास, मध्यकालीन प्राचीन आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान और भूगोल यहाँ पे लिखा है। उत्तर प्रदेश भारत से संबंधित, भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें, भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और
अंगणित कक्षा 8 स्तरीय। तो अगर आपको याद हो या फिर मतलब आपने जनरल देखा हो अभी तक, जो सिलेबस रहा था 2013 वाले एग्जाम में, वही सिलेबस जीके में यहाँ पे रखा गया। सामान्य ज्ञान में 50 अंक लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन पहले क्या होता था, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे हर यहाँ पे टॉपिक से, वो भी लिखा रहता था। इस बार यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, मतलब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, शब्द संक्षेप से कितने प्रश्न पूछेगा कमीशन इस पेपर में, प्रसिद्ध पुस्तक लेखक से कितने आएंगे, स्मारकों से कितने आएंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये हम मान के चल रहे हैं ये मॉडर्न पैटर्न को फॉलो करेगा। मॉडर्न पैटर्न क्या कहता है यूपीपीएससी का, कोई पेपर आप देख लीजिए उसमें कभी ये लिखा नहीं रहता है, मतलब मेंस में कई बार लिखा रहता है, जैसे आरओ मेंस है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई पत्र लेखन कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन जब ये वस्तुनिष्ठ पेपर जब भी होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी यूपीपीएससी लेता है, तो उसमें टॉपिक वाइज नहीं लिखा रहता है कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस टॉपिक से होंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ पर गेम चेंज है। इसमें हिस्ट्री के 10 सवाल भी आ सकते हैं, हिस्ट्री के जो है 5 सवाल भी आ सकते हैं, हिस्ट्री के 12 प्रश्न भी आप उम्मीद कर सकते हैं पेपर में देखने के लिए। ठीक है, तो इस बार तैयारी थोड़ा सा होलसम यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर किसी भी तरीके से गेस गेम नहीं चलेगा कि ये जो 10 टॉपिक है इनसे सभी से 5 प्रश्न आ जाएं, ऐसा मानकर नहीं चलिए। ऐसा हो भी सकता है कि सबसे 5-5 आ जाएं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल हम आपको मॉड्यूल वाइज आगे देंगे, जिसका प्लान मैं अभी बताने जा रहा हूँ जल्द ही, शीघ्र ही पूरा स्टडी मटेरियल पे आते हैं। ये एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं अंतर क्या रहा। अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश शीर्षक, ये जो है आएगा, लेकिन अब ये लिखित नहीं होगा, पहले लिखित होता था। ये होगा वस्तुनिष्ठ। पत्र और कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, ये भी वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियां उनका प्रयोग, ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वस्तुनिष्ठ होगा। वाक्यों का शुद्धिकरण वस्तुनिष्ठ होगा अब। और यहाँ पे शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। और इसकी क्विज आपको कराई जाएगी। पहले हम लिखित जो है करा रहे थे। प्रीवियस स्ट्रेटजी अगर आपने देखी हो, जिन लोगों ने फर्स्ट पेड ग्रुप ज्वाइन किया था, तो हमने पुराने सिलेबस के हिसाब से स्ट्रेटजी बताई थी। उसमें हमने आंसर राइटिंग, लिखित परीक्षा सबके बारे में बताया था। लेकिन अब लिखित है ही नहीं प्रथम चरण में, तो हम यहाँ पर आपको क्विज कराएंगे, और क्विज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अभी तक हमने जिन जिन एग्जाम्स में क्विज कराई है, काफ़ी सारे लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तृतीय चरण जिसने काफ़ी चौंका दिया था लोगों को, लेकिन चौंकने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। जब तृतीय चरण में आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल देना है 50 अंकों का, तो उसके बारे में प्रीलिम्स में भी थोड़ी जानकारी तो आपको आधारभूत समझ होनी चाहिए। मतलब आप प्रैक्टिकल का ही सिलेबस देखिए, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो रिटर्न होना है कंप्यूटर ज्ञान खंड सी का, जो रिटर्न होना है 50 अंकों का, और तृतीय चरण की जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल होना है 50 अंकों का, उसमें बहुत अंतर आपने ढूंढ पा रहे होंगे। ठीक है, एक्सेल उसमें आएगा प्रैक्टिकल में, कंप्यूटर ज्ञान जो इसमें होगा 50 अंकों का, OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ इसमें नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें सेम हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैच कर पा रहे होंगे। तो ये पॉइंट्स आपके वस्तुनिष्ठ पेपर से तृतीय चरण की प्रैक्टिकल परीक्षा में कॉमन है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए भी आप सीखेंगे इसको, तो मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे हानि नहीं होगी। खैर, इसका पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे बेसिक, जिससे आप मैक्सिमम अंक अचीव कर सकें कंप्यूटर ज्ञान वाले में भी, वस्तुनिष्ठ वाले में भी, क्योंकि इसमें जो मेरिट बननी है वो किस तरीके से बननी है। 3 चरण की परीक्षा है। पहले 150 अंक यहाँ पे कंप्यूटर, हिंदी और जीके के आपके पेपर्स होंगे, मतलब एक ही पेपर होगा वस्तुनिष्ठ। फिर आपका टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 75 का शॉर्ट हैंड है, 25 की टाइपिंग है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का, तो 300 अंकों में से आपकी मेरिट बनेगी। कोई साक्षात्कार वगैरह यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये कोई स्क्रीनिंग नेचर की परीक्षा नहीं है कि प्रथम चरण स्क्रीनिंग नेचर है, उसके बाद जो है जो भी परीक्षा होगी उससे मेरिट बन रही है, ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग नेचर की तो है ही, 15 गुना वही लोग सिलेक्ट होंगे जो प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करेंगे प्रथम चरण की परीक्षा का। लेकिन प्रथम चरण के अंक मेरिट में भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कट ऑफ निकाल के निकलना नहीं है, 150 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर भी कर रहे हैं, जिससे प्रैक्टिकल के साथ आप अच्छे नंबर पा करके यहाँ पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें इस वैकेंसी में। आशुलेखन, आशुलिपि कौशल, यानी कि जो आपकी कह सकते हैं टाइपिंग टेस्ट होना है और शॉर्ट हैंड टेस्ट होना है, वो कृति देव फॉन्ट 10 पे के साथ साथ मंगल फॉन्ट पर भी देने का विकल्प होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक फॉन्ट नहीं होगा, दोनों फॉन्ट पे होगा। किसी ने कृति देव पे सीखा होता है, किसी ने मंगल पे, तो दोनों ही फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये एक जानकारी कुछ लोग मिस कर रहे थे, तो मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हमारे पेड ग्रुप के प्लान पर। और प्रथम चरण यानी कि हिंदी, जीके और कंप्यूटर में 150 मार्क्स में से मैक्सिमम आप कैसे स्कोर करें, इसके बारे में बात करते हैं। अब नोटिफिकेशन आ चुका है। आप मान के चलिए कि 90 दिवस में आपकी प्रथम चरण की परीक्षा तो हर हाल में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय आयोग नहीं लेगा, 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा प्रथम चरण की एटलीस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि सेकंड स्टेज के लिए आपको थोड़ा सा समय मिल जाए, वो भी आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का वेट किया जा रहा था। आयोग इसको जल्दी खत्म करना चाहेगा या फिर इसको कंप्लीट करना चाहेगा। तो अभी से स्ट्रेटजी में आपको बनाना पड़ेगा प्लान कि आप जो है कम से कम 5 घंटे डेली स्टडी करेंगे प्रथम चरण के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है, और सेकंड स्टेज के लिए आप अपने हिसाब से टाइम यहाँ पे निकालिए, आप कितना सीख चुके हैं उसके हिसाब से। लेकिन प्रथम चरण की परीक्षा के लिए आपको अगले 2-3 महीनों में कम से कम 5 घंटे डेली देने यहाँ पे पड़ेंगे, क्योंकि अब वस्तुनिष्ठ हो चुका है और इसमें आपको मैक्सिमम अंक स्कोर भी करने हैं। तो स्ट्रेटजी वीडियो पूरा आपका डेली 5 घंटे के हिसाब से बनाया गया है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखना है जो इस समय चल रहा है। ठीक है, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो हम डाल देंगे, जब उसमें पहला मॉड्यूल दे दिया जाएगा।
स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कैसे हेल्प करेगा प्रथम चरण की परीक्षा में, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी और जीके पूछी जानी, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। ये मैं आपको परीक्षा योजना प्रथम चरण की ये सब दिखा चुका हूँ, सिलेबस में दिखा चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस में ये सब आएगा। कंप्यूटर ज्ञान के सिलेबस को केवल इंग्लिश माध्यम में लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या केवल इंग्लिश माध्यम में पेपर आएगा। ऐसा नहीं, पेपर दोनों माध्यम में आएगा निश्चित तौर पर। सिलेबस इन लोगों ने बशर्ते लिखा है इंग्लिश माध्यम में कंप्यूटर का, क्योंकि समझने में ईजी रहता है या फिर ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म्स ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो जो लोग आशुलेखन या फिर टाइपिंग सीखे हुए हैं, निश्चित तौर पर वही लोग इसके लिए एलिजिबल भी हैं। तो आप इन सभी से अच्छी तरीके से दो चार हो चुके हैं। विंडोज सिस्टम आपने चलाया होगा और डेस्कटॉप भी चलाया होगा, लैपटॉप भी चलाया होगा और विभिन्न पेरिफेरल्स का यूज़ भी किया होगा, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर। कभी ना कभी तो इनका यूज़ किया होगा। स्पीकर का तो निश्चित तौर पर किया होगा। इसके अलावा आप टाइपिंग करते हैं तो आपको इन सब के बारे में भी पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो निश्चित तौर पर पता होगा। पावर पॉइंट का यूज़ कभी ना कभी किया होगा, एक्सेल का। तो ये सब पूरा पैकेज हमको पता है। ये सब हमने अपने छात्र जीवन में इनका कहीं ना कहीं उपयोग करा है। पावर पॉइंट का उपयोग किया है, एक्सेल का उपयोग किया है। ये जो है थोड़ा सा अलग है। वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट का प्रयोग, जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन, गूगल वगैरह तो डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। विकिपीडिया, इनके बारे में थोड़ा सा आपको टिपिकल पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब यहाँ पे सेम है। कई बार आपने देखा होगा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई एमसीक्यू पूछ ले तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, आप खाली प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में तो हिट एंड ट्रायल होता है। मान लीजिए एक बटन दब गया तो आप बैक जा सकते हैं, लेकिन जब 50 अंक का आप अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन, तो आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहेंगे, उसमें बैक बटन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर ये आपको वहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ कि इसमें स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते आपने कितना भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल यूज़ किया हो इन सब सॉफ्टवेयर का, इंटरफेसेस का, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी आपको। अब पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर बता दिया आपको, और इसको तैयार कैसे करेंगे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आए तो जो सामग्री यहाँ पर भेजी जाएगी आपको ग्रुप में PDF फॉर्म में, उसी को आप तैयार करेंगे, जिसको मॉड्यूल लिखा गया है। मतलब जो PDF हम आपको भेजेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसको यहाँ पे मॉड्यूल लिखा गया है, डेली आपको एक सुबह 10 बजे तक दे दिया जाएगा। ये विषयवार मॉड्यूल होगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। किसी भी बड़े बड़े वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं होगी। आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल अगर कहीं सीख रहे हैं तो उसके लिए जरूर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के लिए किसी भी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना हम यहाँ पर देंगे वीडियो। कोई कमिटमेंट वैसे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पेड ग्रुप में होता नहीं है। वीडियो अगर इनमें से किसी टॉपिक पर बनेगा तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिया जाएगा, हमारे फ्री वाले टेलीग्राम, माफ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर जो आपको टॉपिक वाइज PDF मतलब आपको मिलती रहेगी मॉड्यूल वाइज, और करंट अफेयर हमने जो है आपको एक साथ दे दिया है, उसको आप तैयार करके पूरा तैयार करके कर लेंगे अपना फर्स्ट स्टेज का प्रिपरेशन। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, और पेड क्विज हमने बताया था आपको ग्रुप अनाउंस करते समय तीनों ही विषय की चलेगी, कंप्यूटर की भी चलेगी, हिंदी की भी चलेगी और जीके की भी चलेगी। तो जीके के 10 टॉपिक है, उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो अंक गणित का कोई ऐसे स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो सवाल आएंगे, ठीक है। बाकी सभी टॉपिक का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। अंकगणित कैसे तैयार करेंगे आप? अंकगणित जो है जिसके प्रश्न हम आपको देंगे अपनी टेस्ट सीरीज में, प्लस पेड क्विज में अंकगणित से एसोसिएटेड कुछ जरूरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतना भी सफिशिएंट होगा, क्योंकि कक्षा 10 भी नहीं, कक्षा 8 तक की अंकगणित यहाँ पे पूछने वाले हैं। टॉपिक नंबर 9, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जिसको करंट अफेयर बोलते हैं। इसका सारा स्टडी मटेरियल हमने ग्रुप की शुरुआत में दे दिया, जिससे आप अभी से आगे तक पढ़ते रहे। आगे जो मंथ में करंट अफेयर अपडेट होगा, जैसे मान लीजिए अक्टूबर मंथ करंट अफेयर, नवंबर मंथ करंट अफेयर, दिसंबर, वो आपको आगे मिलता रहेगा। एक मंथ का करंट अफेयर अगले मंथ की 4 तारीख तक मिल जाता है, जैसे अक्टूबर करंट आपको 4 नवंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर मंथ का करंट अफेयर आपको 4 अक्टूबर तक मिल जाएगा। बाकी बचे 8 टॉपिक जो है उनको 40 मॉड्यूल यानी कि PDF फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे। 40 PDF या 40 मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे। हर टॉपिक के 5-5 डे वाइज मॉड्यूल दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान जीके के 10 टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न यहाँ पे होंगे। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आगे दिया हुआ है। आपके स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल सुबह 10 बजे अपलोड किया जाएगा। हर मॉड्यूल में नंबर ऑफ पेजेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी पूरा मैं टाइम प्लान यहाँ पे बताऊंगा आपको, टेंटेटिव, जो आप फॉलो कर सकते हैं डेली। मॉड्यूल का टाइम प्लान इसी PDF में लगा हुआ है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 40 दिवस में सारे मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि एक साथ स्टडी मटेरियल नहीं दिया जा सकता है ग्रुप की शुरुआत में। सब्जेक्ट वाइज आपके नोट्स कंप्लीट होते ही, यानी कि 40 मॉड्यूल अपलोड होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स कंप्लीट आपको दे दिए जाएंगे। यानी कि हिस्ट्री के एक साथ कंपाइल करके, ज्योग्राफी के एक साथ कंपाइल करके, बुक्स एंड ऑथर के एक साथ कंपाइल करके, स्पोर्ट्स वगैरह के एक साथ कंपाइल करके, सारे मॉड्यूल खत्म होने के बाद ही दिए जा सकते हैं। सामान्य हिंदी का संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है न्यू सिलेबस के हिसाब से दिया जाएगा, पुराने के हिसाब से नहीं, ठीक है। हिंदी पाठ्यक्रम में कुल 7 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 5-5 दिन के अंतराल पर एक टॉपिक यहाँ पर आपको मॉड्यूल फॉर्म में मिल जाएगा, वही यहाँ पे सफिशिएंट होगा। और पेड क्विज इसके लिए लगातार आप लोग लगाते रहिएगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा लीजिएगा वस्तुनिष्ठ की, जिससे आपको अंदाजा पड़ जाए किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं।
इसमें कोई आंसर राइटिंग या फिर उत्तर लेखन की प्रैक्टिस तो अब होनी नहीं, निबंध लेखन की, तो इस वजह से यहाँ पर प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा सभी टॉपिक्स में, क्योंकि पूरा पेपर अब वस्तुनिष्ठ हो चुका है। न्यू सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल डिवाइस मॉड्यूल फॉर्म में मिलेगा, ये भी हिंदी के तरीके। जीके की पेड क्विज चलेगी, यहाँ पर डेली बेसिस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे। सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी कंप्यूटर के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराई जाएगी पेड क्विज में। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होगी 1 दिसंबर से, इसको हम लोग खत्म करेंगे 28 दिसंबर को। अगर इस बीच पेपर की डेट आ जाती है या फिर पेपर मान लीजिए 14 दिसंबर को होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, जबकि इतना जल्दी होने की उम्मीद नहीं है, तो उसमें टेस्ट सीरीज उस स्थिति में प्रीपोन की जाएगी, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी की 10 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 2 दिसंबर शुरू है, ये 29 तक चलेगी। कंप्यूटर ज्ञान की टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलेगी 3 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये आपके टेस्ट होंगे, मतलब पूरा दिसंबर आप टेस्ट यहाँ पर देते रहेंगे और पहले आपको मॉड्यूल यहाँ पे करा दिए जाएंगे। मॉड्यूल किस तरीके से आएगा समझ लीजिए, इस 22 तारीख को भारतीय संविधान का मॉड्यूल मिल जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तकों लेखक का मॉड्यूल 23 को मिल जाएगा, फिर महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतों का मॉड्यूल मिल जाएगा, फिर भारत के भूगोल का मिल जाएगा, फिर शब्द संक्षेप का मिल जाएगा, भारतीय संविधान का मिल जाएगा। इस तरीके से सारे टॉपिक्स के मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। मॉड्यूल हमारे कब खत्म हो रहा है? 31 अक्टूबर को। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप तैयार करके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी के मॉड्यूल किस तरीके से आएंगे? हिंदी का मॉड्यूल पहले आएगा 22 को, फिर 27 को, फिर 2 को, फिर 7 को, फिर 12 को, फिर 17, फिर 22 को। तो 22 अक्टूबर तक आपके सारे हिंदी के मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर कंप्यूटर के मॉड्यूल भी इस तरीके से आएंगे, 22 को पहला आएगा वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पहला आ जाएगा 22 को, फिर 27 को, फिर 2 को, फिर 7 को, फिर 12 को। इस तरीके से आपके 5 मॉड्यूल में कंप्यूटर यहाँ पे करा दी जाएगा। एपीएस की परीक्षा जो 10 साल बाद हो रही है, आगे कब होगी पता नहीं। एपीएस की परीक्षा अगर आपको क्लियर करना है आपकी बार और फाइनल सिलेक्शन के लिए कोशिश करना है, तो प्रथम चरण की परीक्षा के लिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़े हैं, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ लीजिए। पहले कट ऑफ ही नहीं निकालना है, यहाँ पर अधिकतम अंक भी प्राप्त करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही जुड़वा दिया। मेरिट बनेगी यहाँ पे 300 अंकों से और 150 अंक यहाँ पर आपको प्रथम चरण के रहेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, मैंने शायद अभी तक बताया नहीं आपको। पॉइंट नंबर 18 अगर नोटिफिकेशन का पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ऋणात्मक मूल्यांकन है, इसका अर्थ नेगेटिव मार्किंग होता है, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो यूपीपीएससी की स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 प्रश्न आपके गलत हुए तो एक सही वाला काट लिया जाता है, तो ये होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए क्या करें? इसके लिए यही कीजिए कि आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है और ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, जैसे आपका ये पेपर होगा प्रथम चरण का, उसमें प्रैक्टिस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपको लगातार कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ना भी होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। दोनों रिसोर्सेज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना क्या है? पढ़ना यही है जो आपको मॉड्यूल वाइज पीडीएफ दी गई है करंट अफेयर के लिए, जो हमने आपको दे दिया एक साथ, वो पढ़ना है। और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जो क्विज ग्रुप से आप जो जुड़े हैं उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, कंप्यूटर की भी, हिंदी की भी और जीके के सारे टॉपिक्स की भी। और जो आपकी टेस्ट सीरीज होनी है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको रिवीजन करना है लगातार। इससे जो है आप प्रथम चरण की परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है या फिर जो आगे आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में और आगे आने वाले सभी मॉड्यूल्स के फॉर्म में, वो आपको लगातार पढ़ते जाना है। अगले 90 दिवस तक आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और जो है अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अपने चांस को बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लगातार 7 वर्षों से यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में संलग्न है। यूपीपीएससी सपर से लेकर के हमने जितने भी ऐसे पेपर्स हैं जिसमें जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है, उसमें हमने कराया है। हिंदी, करंट अफेयर और कंप्यूटर का इस बार जो है रुझान था, तो हमने इस ग्रुप को शुरू किया था। कंप्यूटर नया जुड़ा है, कोई बात नहीं, कंप्यूटर का भी आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल, शॉर्टेस्ट रेलिवेंट स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता करने वाली बात है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर जो है बहुत बेसिक से यहाँ पे रखा गया है, कोई भी यहाँ पे अलग सी चीज़ें नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे नहीं पूछेंगे, इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसमें आपसे बेसिक पूछ रहे हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आपके यहाँ कंप्यूटर कभी नहीं भी रहा है, लेकिन हमने एक ना एक बार कैफे में अपना फॉर्म भरा होगा, एक ना एक बार ओटीआर आपने करने की कोशिश की होगी, तो कंप्यूटर चलाते आपने देखा है। वही बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछी जानी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में पूछा जाना है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह शामिल है। बेसिक जो सामग्री होती है कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर, स्कैनर, इसके अनुप्रयोग, इसके लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं, ये सब, और डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे सब पूछा जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे। स्टडी मटेरियल ऐसा होगा जो आपको प्रथम चरण में मैक्सिमम अंक लाने में हेल्प तो करेगा ही, प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कंप्यूटर के लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, उतना ही आवश्यक है जितना आपको हमारे पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में, मॉड्यूल फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा। कुछ प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा कंप्यूटर का सिलेबस फिनिश कर लेंगे। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में बात कर ले रहे हैं, जो आप रख सकते हैं अगले 90 दिवस तक। अगर आप 4.5 से 5 घंटे यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे गाइडेंस में और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए यहाँ पर अध्ययन में संलग्न रहे, तो लगातार रिलीजियसली आपने सब कुछ फॉलो किया जो ग्रुप में दिया गया है, तो आप जो है निश्चित तौर पर प्रथम चरण का कट ऑफ भी क्लियर करेंगे और एक अच्छा खासा स्कोर भी कंप्लीट करेंगे प्रथम चरण में, जिससे आपको आगे आने वाले स्टेजेस में एज मिले।
स्टडी प्लान बहुत सिंपली बनाया जा सकता है क्योंकि 3 सेक्शन है, तीनों का बराबर वेटेज है। लेकिन सिलेबस वाइज हम इसमें अगर टाइम डिवाइड करें तो जीके में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है क्योंकि टॉपिक इसमें ज़्यादा है, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और बड़े बड़े टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर को कवर करने के लिए, स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। डेली 2 घंटे आपको कम से कम जीके में देने पड़ेंगे। आप अगर पहले तैयारी करे हुए हैं, आप किसी और एग्जाम में दिए हुए हैं जहाँ पर जीके अच्छे लेवल की आती है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने पास्ट में शॉर्ट हैंड टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस किया है, जीके पर कम फोकस किया है, तो आपको डेली हमारे स्टडी मटेरियल के साथ और हमारे कुछ ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए डेली 2 घंटे कम से कम यहाँ पर देने पड़ेंगे। हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा कम है, कम तो नहीं कर सकते, खैर काफ़ी सारे शब्द यहाँ पे जुड़े हैं। OMR बेस्ड पेपर वस्तुनिष्ठ है तो काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, पर्यायवाची विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर भी जीके की अपेक्षाकृत हिंदी का सिलेबस कम है, इसमें 1 घंटा यहाँ पे पर्याप्त होगा आपके लिए। कंप्यूटर को यहाँ पर 1 घंटा आपको देना चाहिए और 1 घंटा जो आपको बच रहा है उसको आपको रिवीजन के लिए देना है। ठीक है, डेली आपको रिवीजन जरूर करना है। पास्ट में आप जो भी जीके में तैयार करें, हिंदी में तैयार करें, कंप्यूटर में उसको डेली 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालना है। ठीक, और जो मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिखा है, इसी में जो क्विज अपलोड होगी उस सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाने का टाइम भी इसी में इंक्लूडेड है। जैसे जीएस की क्विज आप लगा रहे हैं, जीके की, हिंदी की क्विज आप लगा रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे करिए कि इसी टाइम प्लान में, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में क्विज लगाने का टाइम भी इंक्लूडेड रहे। इस तरीके से आपको करना है और बिल्कुल ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अगले 90 दिवस में। अगर आपने डिसिप्लिन होकर के 4.5 से 5 घंटे निकालिए तो आप निश्चित तौर पर ही कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा बार बार तमाम सवाल पूछे जाते हैं, खासकर जब भी वस्तुनिष्ठ पेपर होता है। अगर आप नए तैयारी में हैं, यूपीपीएससी की तैयारी में, तो कई बार आप फंसते हैं। आप पूछते हैं कि लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, सब चीज़ें भूल रहे हैं, कैसे इतना सब कुछ याद रहेगा एग्जाम तक। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लर्न नहीं करना है। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, कहीं पर भी लर्न शब्द का जिक्र नहीं किया गया होगा, कहीं पर भी नहीं किया है कि आपको लर्न करना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। किसी ने कहा है आपसे? नहीं कहा है। हमको तैयारी के लिए यहाँ पर कुछ बिंदु लिख करके दिए हैं जो हमेशा ही सभी आयोग, सभी सिलेबस बनाने वाले लिख करके देते हैं। उसकी होती है तैयारी। तैयारी के सोपान क्या है? तैयारी के सोपान होते हैं सबसे पहला अध्ययन, फिर उसका अभ्यास और फिर उसका दोहराव। अध्ययन, अभ्यास, दोहराव। अध्ययन सामग्री भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे रहा है, अभ्यास करने के रिसोर्सेज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे रहा है। जो थर्ड पॉइंट है आपका दोहराव वाला, ये जो है स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना इतना दोहरा पाते हैं। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना दोहरा पाते हैं, कितनी बार दोहराते हैं, कितनी जल्दी किसको याद होता है, कितना जल्दी आप जो है कितना फ्रीक्वेंटली रिवीजन कर सकते हैं। दोहराव वाला पार्ट जो है स्टूडेंट पे थोड़ा सा डिपेंड होता है, बल्कि टेक्निक वगैरह सब हमने आपको साझा कर दिया है। ठीक है, दोहराने में आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। जो मैंने आपको रिवीजन टाइम दिया वो 1 घंटा दिया, यानी कि आपको डेली स्टडी करना है, रिवीजन तीनों ही विषयों का 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्विज ग्रुप भी लगाना है, आपको रिवीजन भी करना है, लगातार जो मॉड्यूल दिए जा रहे हैं उनका अध्ययन भी आपको करते रहना है। इसी में आप डेली अगर 90 दिवस तक 5 घंटे रिलीजियसली व्यतीत करेंगे तो आप प्रथम चरण में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। कुछ अन्य भी सवाल होते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो दिया है या फिर जो आगे मॉड्यूल फॉर्म में आएगा उसके इतर भी आपको कुछ लेने की जरूरत है, कोई पुस्तक, कोई सामग्री, तो इसका उत्तर नहीं, एक शब्द में इसका उत्तर नहीं है। मैं बार बार आपसे ही जवाब दूंगा अगर आप पूछेंगे डिस्कशन ग्रुप में। जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो सफिशियंट है। आपसे एडमिशन लेते समय जो वादा किया गया था कि प्रथम चरण के लिए जो भी जरूरी होगा उसको हम लोग यहाँ पे कराएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सारे ग्रुप 1 स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे कमिटमेंट किया जाता है वो पूरा किया जाता है। आपसे कहा गया था कि प्रथम चरण में जो 3 विषय आने हैं, कंप्यूटर, हिंदी और जीके, इसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, कट ऑफ निकालने के लिए और अधिकतम अंक स्कोर करने के लिए। आपको एक तथ्य हमेशा दिमाग में रखना है कि 10 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है और अगर इसके बाद भी आती तो जो समय बदलता है उस हिसाब से जरूरी परिवर्तन होते हैं। जब सिलेबस में परिवर्तन हो गया तो कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले ऐसा होता था कि इन सभी एग्जाम्स के लिए लोग रिकमेंड करते थे कि 1 घंटा बस डेली ये दो तीन कुछ चुनिंदा किताबें गिनी चुनी बहुत नामी आप पढ़ लीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब यूपीपीएससी ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा होने नहीं दे रहा है। किसी भी स्तर का आप एग्जाम ले लीजिए, कुछ विशेषज्ञ पोस्ट आती हैं विशेषज्ञों की, उसमें 50 अंकों का जीएस का पेपर होता है, उनको कभी आप उठा के दीजिए, उनका सिलेबस ऐसे लिखा रहता है जैसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं। तो जो सिलेबस के अनुरूप हम आपको जितना दे रहे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें इफ़ बट नहीं चलेगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये थोड़ा है, ये अधिक है, इसको इस तरीके से होना चाहिए, इसको उस तरीके से होना चाहिए। ये सब सवाल जवाब नहीं करिएगा, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर टाइम वेस्ट ही है एक तरीके से। अगर आप मुझे सुझाव दे रहे हैं कि बुक्स एंड ऑथर में आप मुझे कोई 10 पुस्तकें बता दीजिए, उसी में से आपको प्रश्न आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती। बुक्स एंड ऑथर जो है वो आपको कंटेम्प्रेरी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री से संबंधित भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी से संबंधित भी, इन्वायरमेंट से संबंधित भी। ठीक है, इसी तरीके से जो फुल फॉर्म है वो आपको केवल कंप्यूटर के नहीं तैयार करने हैं, आपको इंडस्ट्रियल फुल फॉर्म तैयार करने हैं, ट्रेड कॉमर्स से एसोसिएटेड फुल फॉर्म तैयार करने हैं, इकोनॉमी से एसोसिएटेड, डिफेंस से एसोसिएटेड, जो भी इस समय जो जरूरी फुल फॉर्म चल रहे हैं वो आपको तैयार करना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर जितना एसएस टीम आपको देगी, जितना यहाँ पे आपको दिया जाएगा, मॉड्यूल फॉर्म में हो, चाहे क्विज के क्वेश्चन फॉर्म में हो, चाहे टेस्ट सीरीज फॉर्म में हो, उतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं, आपने देखा है कि प्रैक्टिस का कितना महत्व होता है। शॉर्ट हैंड कोई एकदम से ऐसे ही हलवे के तरीके नहीं सीख सकता है। इवन टाइपिंग भी 30 शब्द प्रति मिनट वाली कोई इस तरीके से नहीं सीख सकता है कि मैं लेटे लेटे 2-4 कोई पैराग्राफ टाइप कर दूं और मेरी स्पीड बन जाए। आपको पता है कितना परिश्रम करना पड़ता है। अगर आशुलेखन में, आशुलिपि में और जो है टंकण परीक्षा में, तो वही आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर प्रथम चरण में भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रथम स्टेज जो है टफ कर दिया है यूपीपीएससी ने। पहले लिखित होता था तो उसमें कुछ गुंजाइश रहती थी, हिंदी 100 अंक की आती थी, लेकिन इसमें कंप्यूटर शामिल कर दिया है, जीके है यहाँ पर और हिंदी है जो कि वस्तुनिष्ठ फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी मैंने यहाँ पर 1-2 घंटे की नहीं, आपको 4.5-5 घंटे की स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि इतना तो यहाँ पे करना पड़ेगा। कुछ मिथकों से आपको बचना जरूरी है, जैसे प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ की तैयारी जो है लाइव क्लासेस के माध्यम से नहीं हो सकती। लाइव क्लास एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष पर्पसेस के लिए, जैसे आपका प्रैक्टिकल पेपर जो है, प्रैक्टिकल के लिए अच्छी हो सकती है लाइव क्लास। प्रैक्टिकल जो आपको देना है कंप्यूटर का, उसको अगर कोई लाइव से करा रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के जो ये आपके जो 3 खंड है उसकी तैयारी लाइव क्लास से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको उसी रीति में फॉलो करना पड़ेगा जैसे मैंने इस पूरी स्ट्रैटेजी में आपको बताया, जैसे गाइड किया। सेल्फ स्टडी का महत्व यहाँ पे बहुत रहेगा। और प्रथम चरण में तीनों ही खंडों को तैयार करने के लिए आपके ओएमआर बेस्ड लिखित माफ कीजिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होनी है कंप्यूटर की, जीके की, हिंदी की, उसमें सेल्फ स्टडी का बहुत अहम रोल है। सेल्फ स्टडी में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर अगर आप हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, जो हमने पेड ग्रुप में दिया है, वो आप स्टडी करेंगे, उसी में आपका मैक्सिमम बेनिफिट है। जो पेड ग्रुप में क्वेश्चंस कराए जाएंगे उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई भी आपका डाउट रह जाता है आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने जो है हिंदी और कंप्यूटर का इंडिविजुअल डाउट डिस्कशन का ग्रुप लिया होगा, कुछ लोगों ने जीके का भी लिया है। तो जिस भी आप ग्रुप में है उससे एसोसिएटेड डाउट आप पूछ सकते हैं। जीके के बारे में डाउट जो है जीके वाले डिस्कशन ग्रुप में पूछेगा, हिंदी और कंप्यूटर के बारे में डाउट आप हिंदी डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो जो लोग डिस्कशन ग्रुप में हैं उनके डाउट्स को तुरंत यहाँ पर रिजॉल्व करेगी हमारी टीम से। जो है निर्धारित पैनल होता है वो आपके डाउट्स को सॉल्व करता है। 6 घंटे के भीतर आपको तुरंत डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। तुरंत का मतलब हुआ कि जैसे आप डाउट पूछते हैं तुरंत ही उसका रिप्लाई किया जाता है। अधिकतम 6 घंटे तक का आपको वेट हमारे डिस्कशन ग्रुप में डाउट क्लियरेंस के लिए करना पड़ सकता है, वो भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। अदरवाइज तुरंत डाउट सॉल्व करके दिए जाते हैं। जिनके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है या फिर जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है आपका, चाहे जीके का है, चाहे हिंदी का है, चाहे कंप्यूटर का, तो उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पिक के फॉर्म में अपना डाउट बताइएगा। वॉइस मैसेज यहाँ पे अलाउड नहीं है, कॉलिंग नहीं अलाउड है। आप जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर डाउट बता सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर के भीतर रिप्लाई किया जाएगा। जिन लोगों ने क्विज ग्रुप लिया है उनको क्विज ग्रुप से जोड़ा गया होगा। क्विज ग्रुप में सारे क्लैरिफिकेशन जो भी होते हैं, कई बार स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड कोई क्लैरिफिकेशन होता है, कोई अपडेट होता है बहुत छोटा सा, तो उसको भेजा जाता है क्विज वाले ग्रुप में। तो क्विज वाला ग्रुप जरूर फॉलो करते रहिएगा जो लोग क्विज ग्रुप से जुड़े हुए हैं।